चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10.1 का 4 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर अवस्थित है। तो इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, इस बिंदु को ए मान लेना है, एक को 7,6, एक को बी मान लेना है, ये हो गया 3,4, ठीक है 3,4, और एक सी मानिएगा एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स कॉमा क्या हो गया 0। अब आपको कह रहा है कि सी का जो दूरी है एच जितना है उतना ही बी से है। तो हमको सबसे पहले सी का दूरी ए से ज्ञात करना है। तो सूत्र आपको पता ही है, रूट अंडर होता है 7 - x, अंतर होता है कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और ये 6 - 0 का स्क्वायर, बीच में होता है प्लस। ठीक है, इसको हम हल करके निकाल लेंगे। इसका जब हम निकालेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या आता है निकालने के बाद। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab 14x प्लस x स्क्वायर, और ये प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इसको अगर देखिएगा तो ये फाइनली आपको आ रहा रूट अंडर x स्क्वायर -14x और ये दोनों जुड़ जाएगा 49 और 36, तो 49 36 मिलके हो जाएगा 85, प्लस कितना 85। ठीक है, अब इसी का हम बी से सी का दूरी निकालेंगे, मतलब बी सी ज्ञात करेंगे। तो बी सी का हो जाएगा रूट अंडर उसी तरह से 3 - x का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। इसको भी हम तोड़ देंगे, तो सूत्र होता है a स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 6x, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो यहाँ से फाइनली रूप से ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और ये -6x और 16 9 क्या हो गया 25। चूँकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये AC बराबर दिया हुआ है BC। AC बराबर क्या है आपका BC, तो AC का मान आपको यहाँ पे निकला हुआ है, और यहाँ पे किसका निकला है BC का। तो रूल के अनुसार AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिए तो स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से AC का स्क्वायर आपको आ रहा है x स्क्वायर -14x प्लस 85, और इसका आया x स्क्वायर -6x प्लस 25। तो यहाँ से x स्क्वायर कट गया, ये इधर आएगा तो प्लस 14 में से 6 गया तो -8x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 85 गया तो ये के बच जाएगा आपको कितना 85 में से 25 गया तो 60 बच जाएगा, -60 माइनस माइनस कट गया, 4 से ये 2 और ये हो जाएगा 15, यानी कि x का मान आपको आ रहा है 15/2। कितना रहा x का मान 15/2 आ रहा है। तो इस आधार पे आप ये कह सकते हैं, अतः C का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 15/2 हो जाएगा, यानी कि इस आधार पे आप कह सकते हैं C का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 15/2,0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 4 नंबर को आप बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। किस नंबर में? क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। थोड़ा सा आसानी से आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखा की ढाल ज्ञात करें। ठीक है, जो मूल बिंदु और P 0,-4 तथा Q 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। कह रहा है कि इसको और इसको जो मिला रहे हैं उसके मध्य बिंदु से क्या करती है, गुजर रही है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको इसका और इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू क्या मध्य बिंदु। तो इसका मध्य बिंदु का क्या होता है सूत्र, x1 + x2/2। तो 0 + 8 मैट्रिक में पढ़े थे, 0 + 8/2। और दूसरा हो गया y1 + y2 -4 + 0 बाई कितना 2। तो फाइनली ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4, -2। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ करा ढाल ज्ञात कीजिए। एक तो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु में कोऑर्डिनेट 0 होता है, x1 0, y1 क्या हो गया 0। और दूसरा है ये x2 हो गया आपका 4 और y2 हो गया -2। ठीक है, चूँकि सूत्र आपको पता ही है, tan थीटा इक्वल क्या होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। तो यहाँ से y2 का मान कितना है -2, y1 क्या है 0 बाय 4 माइनस कितना 0, यानी कि हो जाएगा -2/4, ये कट जाएगा तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कह रहा है पाई था गो रस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाएं कि बिंदु चार 3, 5 और -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, एक
समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज में इसको हम ए मान ले, इसको बी, इसको क्या मान लेते हैं, सी। तो यहाँ से हम दर्शा देते हैं, तो मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक जो है, 3 लकीर का मतलब निर्देशांक है वो 4 4 है, बी का निर्देशांक वो है 3 5 और सी का निर्देशांक -1 -1। तो हम यहाँ से बारी बारी से स्लोप ज्ञात करेंगे। स्लोप ए बी ज्ञात करते हैं, इसको हम m1 मान लेते हैं और इसका सूत्र होता है y कोऑर्डिनेट का अंतर बटे x कोऑर्डिनेट का अंतर। तो ए ये है, बी ये है, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट का अंतर 5 माइनस क्या हो गया 4 बटे x कोऑर्डिनेट का अंतर 3 माइनस 4। तो ये हो गया आपको 1 बटे -1 यानी कि -1। इसी तरह से हम दूसरा लाइन का स्लोप ज्ञात करेंगे। स्लोप BC का, इसको हम m2 मान लेते हैं और इसका वही होगा y कोऑर्डिनेट का अंतर -1 -5 बटे x कोऑर्डिनेट का अंतर -1 -3। तो इसका हो गया आपको कितना, -6 बटे -4, ये कट जाएगा तो हो गया 3/2 और एक लाइन बच गया AC। तो AC का भी स्लोप ज्ञात कर लेंगे। स्लोप ऑफ क्या, AC, और इसको हम m3 मान लेंगे। तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, y कोऑर्डिनेट का अंतर -1 -4, तो -1 -4 बाय -1 -4। तो ये हो जाएगा आपका -5 बटे -5, कट गया 1। अब इस स्थिति में देखिए, ये पहला वाला और दूसरा वाला यानी कि m1 और m3 को गुना करने पर -1 आ रहा है, क्योंकि ये 1 है और ये क्या है, एक 1 है एक -1 है। गुना करेंगे तो 1 गुना -1 क्या रहा, -1। हम क्लास में आपको बताए थे, दो स्लोप को गुना करने पर -1 आ रहा है तो इसका मतलब उसके बीच का कोण 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ क्या AB है और यहाँ क्या AC है, दोनों में A है, अर्थात A कोण जो है इसका कितना है आपको 90 डिग्री। लास्ट में हम ये लिख सकते हैं। अतः ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम बता रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार आसानी से आप देख लीजिए। कह रहा उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, ढाल ज्ञात करें जो y अक्ष के साथ, जो y अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ याद रखिए पॉजिटिव एक्स का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये देखिए, ये आपका वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स हो गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यहाँ से हो गया ये
घड़ी के विपरीत दिशा मतलब उल्टा दिशा में, तो ये कोण जो बना रहा है ये कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री का बना रहा है। घड़ी ऐसे घूमता है तो विपरीत दिशा में कर रहा है, तो विपरीत दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये कोण 30 है, तो ये भी 30 होगा। और ये त्रिभुज है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये तो मेरा 30 था, और एक कोण 90 है, और एक को हम x मान लेते हैं, तो बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 120 यानी कि 60 हो गया। ठीक है, तो ये कोण 60 हो गया। हमको x एक्सिस के साथ विपरीत दिशा में कितना कोण बना रहा है वो पता करना है। तो ये देखिए रेखीय कोण है, ये 60 है, तो ये मेरा 120 डिग्री होगा। ये मेरा क्या होगा, 120 डिग्री। क्या रेखीय कोण में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 60 है, तो इसको 60 में से 180 घटा दिए, सॉरी 180 में से हम 60 को घटा दिए, तो 120 डिग्री हो गया। तो इस क्वेश्चन में थीटा का मान 120 डिग्री आ गया। अब हम m निकालेंगे, तो m बराबर सूत्र होता है tan थीटा, और थीटा का मान 120 डिग्री है, 120 लिख दिए, और इसका मान निकाल लेंगे 120 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में tan माइनस होता है, और 180 में से घटाएंगे तो 60 बचेगा, 60 हो गया माइनस √3, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको 7 नंबर को आसानी से हम इसको भी बना सकते हैं। आप इजीली इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम 8 नंबर में आते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, x का वह मान ज्ञात करें, वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। तो एक को हम a मान लेते हैं, एक को हम क्या मान लेते हैं, a। तो a का निर्देशांक हो गया आपको x, -1। दूसरा को b मान लेते हैं, b का निर्देशांक हो गया 2, 1। तीसरा को c मान लेते हैं, ये है 4, 5। अब ये संरेख का रहा है, तो संरेख है तो इसका मतलब इसे जितना भी लाइन बनेगा सबका स्लोप सेम होगा। तो पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, किसका, स्लोप ए बी का निकाल लेते हैं, यानी कि m1 मान लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस +1, ये अंतर 2 - x, ये हो गया 2/2 माइनस कितना x। फिर हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ क्या, दूसरा है BC, इसको हम मान लेते हैं m2। इसका स्लोप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5 - 1/4 माइनस क्या 2, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 हो गया। चूँकि ये संरेख है, यहाँ लिखेंगे चूँकि ये संरेख है इसीलिए m1 बराबर क्या हो जाएगा m2, यहाँ बीच में लिख देना चूँकि ये संरेख है। m1 बराबर m2, तो m1 का मान है 2/2 माइनस x बराबर कितना हो गया 2, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 2 बराबर 4 - 2x, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 2x को इधर कर लीजिए और ये उधर चल जाएगा, 4 में से 2 गया 2, यानी कि x का वैल्यू आपको 1 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन 8 नंबर आपका हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन 9 नंबर की ओर चलेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि साबित कीजिए कि ये जो चतुर्भुज एक ठो दिया गया है वो समांतर चतुर्भुज है। देख लेते हैं 9 नंबर भी। 9 नंबर में तो 9 नंबर का जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो 9 नंबर में कह रहा कि साबित कीजिए कि ये समांतर चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज में ए का मान दिया हुआ है, ए का मान आपको दिया हुआ है -2 -1, बी का मान दिया हुआ है 4 0, सी का है 3 3 3 3 और डी का है -3 और क्या 2। हमको साबित करना है कि ये जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले सबका स्लोप निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप हम m1 मान लेते हैं और इसका स्लोप पहले हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 0 - -+1, ये दोनों को घटाएंगे y कोऑर्डिनेट, फिर x कोऑर्डिनेट घटाएंगे, 4 माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो 1/6 आ रहा है। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ क्या BC, इसको हम मान लेंगे m2। तो m2 यहाँ भी करेंगे हम, ये हो जाएगा 3 - 0 और x कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो 3 - 4, तो ये हो जाएगा कितना 3/-1 यानी कि -3। फिर अगला हम निकालेंगे स्लोप ऑफ क्या स्लोप ऑफ CD, इसको हम मान लेंगे m3। इसमें भी उसी तरह से करेंगे, देखेंगे ये दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 2 - 3 और नीचे वाला को घटाएंगे -3 है -3 -3 तो ये हो जाएगा -1/-6 यानी कि आ रहा है 1/6। एक और बच गया AD, इसका भी हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ क्या AD, इसको हम मान लेंगे m4 और m4 का मान हम निकालेंगे तो m4 का भी उसी तरह से निकालेंगे -1 और -2, -1 -2 नीचे कीजिएंगे तो ये हो जाएगा -2 और -3 -2 -3। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, आपको मिस्टेक तो नहीं किया, एक बार ठीक से देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है -32, तो x को ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा -3/1, तो यानी क्या आ गया आपका -3। अब यहाँ पे देखिए m1 जो है वो आपको m3 के बराबर है और m2 जो है वो किसके बराबर है m4 के बराबर है। मतलब इसका जो स्लोप है वो इसके स्लोप के बराबर है और इसका जो है वो इसके बराबर है। तो मतलब बराबर तभी होता है जब समांतर होता है। तो इसका मतलब आमने सामने का भुजा समांतर है, तो आमने सामने का जो भुजा समांतर होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यही साबित करना है, तो हम लिख देंगे अतः ये दोनों क्या है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। उसके बाद हम अगर 10 नंबर में आए तो देखिए 10 नंबर में क्या है। 10 नंबर में कह रहा x अक्ष और दो बिंदु है उसके मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करें। तो x अक्ष, तो याद रखिएगा x अक्ष का स्लोप 0 होता है, तो m1 0 हो गया और एंड एक दो बिंदु दिया हुआ है m2, ये दो बिंदु दिया हुआ हम बगल में लिख देते। वो दो बिंदु क्या है, एक है 3 - 1 और एक है आपका 4 - 2, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा। तो इसका आप स्लोप निकालिए, तो अंतर कर लेते हैं। तो -2 माइनस माइनस +1, ये वाला अंतर, -2 और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1 और यहाँ हो जाएगा 4 - 3, तो हो जाएगा -1/1 यानी कि हो गया -1। ठीक है। इसके बीच का कह रहा है कोण ज्ञात कीजिए, तो हम कोण कैसे ज्ञात करेंगे। शुद्ध तो हमको पता ही है, tan थीटा बराबर क्या होता है mod m2 - m1
बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। अब बताइए m2 का वैल्यू कितना है, -1, इसका वैल्यू क्या है 0 बटे 1 प्लस 1 गुना क्या 0, -1 गुना 0। तो ये आप आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा ऊपर में -1, तो 1 ये दोनों गुना के 0, 1 प्लस 0 1 ही हुआ, तो फाइनल हो गया कितना 1। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर हमको क्या आ गया 1, यहाँ से tan थीटा बराबर 1 कितना को मान होता है tan π/4 का, इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका π/4, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर किस में आएंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे। तो चलिए देखते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए। 11 में क्या है, 11 में कह रहा है एक सरल रेखा की ढाल याद कीजिए, एक रेखा दूसरी रेखा का दुगुना है। तो यहाँ हम लेंगे माना कि दूसरी रेखा, दूसरा रेखा है, इसीलिए हम इसको m2 मान लेते हैं, m2 बराबर x। इसीलिए पहला रेखा यानी कि m1, ठीक है, m1 बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, m1 बराबर क्या हो जाएगा 2x। क्वेश्चन में कहा है एक रेखा दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है, एक तो रेखा जो है दूसरा का क्या है दुगुना है, तो दूसरा रेखा को x मान लिए, तो पहला रेखा क्या हो जाएगा 2x, यानी m1 2x हो जाएगा। और क्वेश्चन में tan थीटा का मान दिया हुआ 1/3। चूँकि हम ये बात जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, मोड में m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ से इसका मान 1/3 है, यहाँ मोड कर दिए x माइनस 2x बटे 1 प्लस x इंटू कितना 2x, ये हो जाएगा आपका 1/3। इसको हल कर लेते हैं, यहाँ बचा आपको -x, क्या बचा यहाँ पे -x बटे 1 प्लस -x, तो मोड है तो प्लस x हो जाएगा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x², कोना कोनी गुना कर लीजिए, 2x² प्लस 1 3 से गुना हो गया, बराबर कितना हो गया 3x। इसको इधर कर लो, 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर कितना 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1, यहाँ भी -1 कॉमन आ गया, x माइनस 1 बराबर 0। हम यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। इसीलिए यहाँ से x बराबर 1 आ रहा है और 1 तो 1/2 आ रहा है, यानी कि m1 जो है वो आपका 1 है और m2 जो है वो आपका क्या है 1/2 है। ठीक है, अगर 1 मानते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर आप m2 को 1 माने हैं तो m1 1 गुना 2 हो जाएगा, अगर आप m2 को हाफ माने हैं तो m1 हो जाएगा 1, यहाँ हाफ बैठाएंगे 1 हो जाएगा। तो दो पेयर में या तो आपका ये हो सकता है या आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 12 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप आइएगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ है इसमें, एक है xy x1 y1 और एक है आपका h, k, और इसका स्लोप m है। तो स्लोप बराबर आप तो जानवे करते हैं, होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1।
तो देखो y2 का मान k है, यहाँ y1 ही है, तो m बराबर हो जाएगा k माइनस y1। यहाँ x2 का मान h है और x1 ही है, तो h माइनस क्या हो जाएगा x1। ठीक है, अब इसको कोना कोनी गुना कर दिए, k माइनस y1 बराबर m इंटू h माइनस x1। ठीक है, पहला वाला x1 y1 होता, दूसरा वाला x2 y2 होता। ये प्रूव करना था, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं, अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर कितना में? 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा तो इसमें 3 बिंदु है और कह रहा है ये संरेख, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक बिंदु को हम ए मान ले रहे हैं, ए है आपका h, 0, एक को हम b मान लेते हैं, b का है a, b, और एक को हम क्या मान लेते हैं c, c का है 0, k। अब हम स्लोप निकालेंगे बारी बारी से। क्या करेंगे हम? स्लोप ऑफ ए बी ज्ञात करेंगे, यानी कि m1 निकालेंगे तो सूत्र वही y2 माइनस y1 b माइनस 0 में x कोऑर्डिनेट का अंतर a माइनस कितना h, तो ये हो जाएगा b बटे a माइनस कितना h। फिर दूसरा हम स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, एक और लाइन AC कर देते हैं, m2 कोई भी निकाल सकते हैं, BC भी निकाल सकते हैं, हम AC ही कर लिए। तो A और C को घटाएंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 0, यहाँ घटाएंगे 0 माइनस कितना h, तो ये फाइनली रूप से आ जा रहा है k बटे माइनस h। चूँकि A B C संरेख है, क्या है ये? संरेख है, इसीलिए m1 बराबर क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो m1 का मान क्या है? b बटे a माइनस h बराबर k बटे माइनस h, कोना कोनी गुना कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ak माइनस hk बराबर माइनस bh। ये हो जाएगा ak प्लस bh बराबर hk। हम क्या करते हैं, hk से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ak प्लस bh बटे hk बराबर hk बटे hk। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? ये hk कट गया, एक हो गया। इधर हम क्या करेंगे, यहाँ से hk कट गया, इधर जब हम बढ़ेंगे तो इधर हो जाएगा ak बटे hk प्लस फिर bh बटे hk बराबर 1। यहाँ से h कट गया, यहाँ से k कट गया, तो a बटे h प्लस b बटे k बराबर 1। और यही में हमको प्रूव करना था 13 नंबर में, और ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद हम अगर अगला क्वेश्चन में आए, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ढंग से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं हम? 14 में। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक फिगर दिया गया है जिसमें कुछ मान दे दिया गया है, तो कि कहाँ पे मान दिया हुआ देख लीजिए, फिगर क्वेश्चन देख लीजिए। 1985 पर दिया हुआ है, एक तो 95 पे दिया हुआ है। तो एक बिंदु को हम ए मान लेते हैं, ए का निर्देशांक आप क्या दिया हुआ है 1985,92। एक का मान बी मान लेते हैं, बी का हो गया 1995,97। तो आपसे 2010 में पूछ रहा है, तो 2010 तो एक तो लिख दिया है 2010, दूसरा नहीं लिखा, तो इसको हम x मान लेते हैं। और ये जो फिगर दिया गया है उस लाइन में आप देख सकते हैं सीधा सीधी एक लाइन खींचा गया है, तो मतलब संरेख। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम पहले स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा, ये हो जाएगा 97 माइनस 92 बटे 1900, सॉरी मिस्टेक से
1995 माइनस 1985। 97 में से 92 गया 5, यहाँ हो गया 10, यानी कि 1/, क्या आ रहा है 2। दूसरा स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ क्या, BC। इसको हम M1 मान लिए, इसको हम क्या मान लेते हैं, M2। अब ये स्लोप ऑफ BC निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 97 बटे 2010 माइनस 1995, तो हो गया x माइनस 97 बटे कितना, 15। कितना हो जाएगा ये, 15। चूँकि संरेख है तो M1 बराबर M2, फिगर से ही पता चल रहा है ये संरेख है तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, M1 का मान दिया हुआ 1/2, इसका वैल्यू दिया हुआ आपको x माइनस 97 बटे 15, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 2x माइनस 97 गुना 2 कीजिएगा तो 97 गुना 2 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14